So once you complete entire process, this is how it should look like, a PCB. Now after you are reaching, you have to scrub it just before the soldering. Once you start scrubbing, you can see that the tracks will start shining और इस तरह से ऑक्साइड लेयर निकल के आएगा. ठीक है, यू हैव टू स्क्रब इट प्रॉपरली. ये किसी ने पहले मार्कर से किया हुआ है, इसलिए मार्कर का रेड पाउडर निकल रहा है, अदरवाइज ऑक्साइड लेयर शुड कम आउट. आप अगर नेल आर्ट से करोगे तो ब्लैक कलर का पाउडर निकलेगा, बिकॉज दैट इज द ड्राइड नेल पेंट दैट यू आर रिमूविंग. डोंट यूज नेल पेंट रिमूवर, इट विल गिव अनदर कोटिंग. यू हैव टू यूज स्क्रबर ओनली. So once you scrub the entire thing, next thing is you look for the component. Let us say this is the wire. Okay. Now the problem with this PCB and PCB that we made is this is made through transfer method. So that's why there are no drills. What we are doing is we are doing the drills first, then drawing the track between the drills and then etching. So we will not have issue of drill. This is not drill PCB. ठीक है. तो मैंने ऊपर बच्चों को भेजा था ड्रिल PCB लाने के लिए, बट आई थिंक दे डिड नॉट गेट इट. सो आई विल यूज अ जनरल पर्पज PCB नाउ. इफ इट इज ड्रिल, इट विल हैव होल्स. 1 mm ड्रिल यूज करना है और फिर उस होल में से आपको कंपोनेंट इंसर्ट करना है. आपके लिए इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ मैं. अब देखो, ये जो कंपोनेंट का लेग साइज है ये है 0.9 का और यहाँ 0.8 का होल है. ठीक है, इसीलिए इसमें से जाएगा ही नहीं. लेकिन जहाँ 2 बार तुमने ड्रिल किया है ऑलरेडी, वो होल बड़े हो चुके हैं और इसलिए ये उसमें से चला जाएगा. ठीक है, और बाकी होल्स में डालने की कोशिश करोगे तो नहीं जाएगा. तो इट्स बेटर ऑन द सेफ साइड यू ऑलवेज ड्रिल 1 mm होल, सो ऑल द कंपोनेंट्स कैन गो थ्रू. ठीक है. नाउ वंस यू पुट द कंपोनेंट्स, टिपिकली सोल्डरिंग करते वक्त 2 लोग लगते हैं, वरना ये ऐसे हो जाता है, वेट से PCB गिर जाता है या फिर नीचे कंपोनेंट गिर जाता है. तो सोल्डरिंग ये 2 लोगों का काम है. पर अगर आपके कोई दोस्त नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज बेंड द PCB. कंपोनेंट डालते ही जिस डायरेक्शन में ट्रैक जा रहा है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट को बेंड कर देना है ताकि वो होल्ड कर सके. नाउ लेट अस से मैं अभी अकेला सोल्डर कर रहा हूँ, तो इस तरह से कंपोनेंट रखा होगा, PCB रखा होगा. इसको छूना नहीं है. सोल्डरिंग करते वक्त आपको आयरन प्लग इन कर देनी है. सोल्डरिंग आयरन कहते हैं इसको. और इस तरह से जला वगैरह है तो यहाँ शॉक आ सकता है, तो बी केयरफुल. ये आयरन खुद को ही टच की होगी, इसलिए ऐसा हो गया. हाँ, तो इस पर एक टेप का कोटेशन या इंसुलेशन लेयर चाहिए. ये लगाने के बाद गर्म हुआ है कि नहीं ऐसे छुके नहीं देखना है आपको. आपको नाक के नज़दीक लाना है. नाक के नज़दीक हीट सेंस होती है, तो आपको समझ में आता है कि आयरन गर्म हो चुकी है. ठीक है, टच मत करना. लेकिन नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू यूज़ प्रॉपर सोल्डर वायर. प्रॉपर सोल्डर वायर मतलब क्या? ये एक कोएक्सियल सोल्डर वायर है. इसके अंदर फ्लक्स भरा हुआ है पहले से. जो सस्ते वाले सोल्डर वायर होते हैं उसके अंदर फ्लक्स नहीं होता, तो अलग से फ्लक्स लगाना पड़ता है. पर ये जो है ये सोल्ड्रॉन कंपनी की, ये ब्रांड है. ठीक है, ये भी आयन सोल्ड्रॉन की है, तो मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ ऐसे समझो, बिना पैसे की. नाउ आई हैव टू सोल्डर. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट थिंग इज फाइल योर आयन. ये फाइल होती है 45 डिग्री स्लांट होना चाहिए. एंड वंस यू फाइल द आयन, ये वाला पोर्शन जो है 45 डिग्री मेरी तरफ है. आयन को यहाँ से पकड़ो, ये पूरा गर्म हो जाता है सेक्शन. यहाँ से पकड़ो, 45 डिग्री मेरी तरफ. लीड को टच करो, लीड गर्म होने दो. आयन को इस तरफ से 45 डिग्री में लगाना है, सोल्डर हो जाएगा. ठीक है. टिपिकल सोल्डरिंग टाइम शुड बी लेस देन 1 सेकेंड. ज़्यादा देर रखा तो कंपोनेंट पीछे ख़राब हो जाता है. ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आधा आधा सोल्डर करके छोड़ दिया. शुरुआत करोगे तो रेजिस्टर से करना, और ज़्यादा देर सोल्डर हुआ तो कोई इशू नहीं है. सबसे लास्ट कंपोनेंट सोल्डर होगा वो होगा IC बेस. IC लगा के सोल्डर करते ही नहीं है, ना ही आर्डिनो लगा के सोल्डर करते हैं. ठीक है, तो आप मेल फीमेल, ये जो है इनको हम जंपर वायर कहते हैं. तो ये जो है ये मेल टू मेल जंपर वायर है. ये है फीमेल टू फीमेल जंपर वायर. ठीक है. सो इसी तरह से मेल फीमेल कनेक्टर हेडर आते हैं. जैसे ये अभी मेरे पास जो है ये फीमेल हेडर है, तो आप PCB पे हमेशा हेडर्स लगाओगे और जो भी वायरिंग है वो मेल कनेक्टर इसमें जाके आगे से कनेक्ट होगा. तो PCB पे डायरेक्ट वायर या कंपोनेंट सोल्डर मत करो. ट्राई टू यूज़ हेडर्स. हेडर ये पूरी स्ट्रिप कुछ 10 रुपये की 2 आ जाती है. कॉस्ट में भी कम हो जाएगा PCB. तो PCB में कुछ गलती हो गई तो उस पर अगर कंपोनेंट माउंटेड ही नहीं है
तो इट इज़ ऑलवेज चीप टू रिप्लेस इट। ठीक है, पीसीबी पे सोल्डर क्या क्या चीज़ें होंगी याद रखना, कैपेसिटर, रेजिस्टर, क्रिस्टल, सारे पैसिव कंपोनेंट, जैसे डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, सारे पैसिव कंपोनेंट सोल्डर कर देते हैं, इवन ट्रांजिस्टर आल्सो। जनरली हम रूल रखते हैं कि 50 रुपये से सस्ता वाला कंपोनेंट सोल्डर करते हैं, 50 रुपये से ऊपर वाला कंपोनेंट हमेशा कनेक्टर्स के थ्रू लगता है। ठीक है, अंटिल अनलेस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम सही कर रहे हो, यू कैन सोल्डर आईसी ऑल्सो, बट 3 रुपये का आईसी बेस आता है, 60 रुपये का आईसी आता है, तो आईसी बेस सोल्डर करो ताकि गलत हो जाए तो सीधा आईसी बेस के साथ पीसीबी डिस्कार्ड कर सकते। क्लियर, गलतियाँ होंगी, पीसीबी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चलेगा, इट्स ओके, यही लर्निंग है, और इसीलिए बाद में हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो जिन जिन के पीसीबी नहीं चलेंगे वो बेचारे चलने वाले लोगों के साथ मर्ज कर दिए जाएंगे। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग। नाउ वी विल गो टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।